आज बात करेंगे दक्षिण नागपुर विधानसभा की, जहां से वर्तमान में भाजपा के विधायक मोहन मते हैं। यदि दक्षिण नागपुर के मतदाताओं की यदि हम बात करें तो यहां पर कुंभी समाज के अधिकतर मतदाता है। 2019 विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो यहां से भाजपा के मोहन मते ने गिरीश पांडव को 4013 वोटों से यहां से हराया था। यहां पर लगातार 2 बार भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। यदि दक्षिण नागपुर 2014 विधानसभा की यदि यहां पर से हम बात करें तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी को भाजपा के सुधाकर कोहड़े ने हराया था। 2014 चुनाव में मोदी लहर के चलते यहां से सुधाकर कोहड़े ने भारी वोटों से जीत हासिल की थी। किरण पांडव ने भी यहां से शिवसेना के निशान पर चुनाव लड़ा है। वही यदि 2014 में वर्तमान कांग्रेस के विधायक दीनानाथ पडोले की यदि हम बात करें तो दीनानाथ पडोले की 2014 में यहां से टिकट काटी गई थी, जिससे नाराज दीनानाथ ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया था और राष्ट्रवादी का दामन दीनानाथ ने थाम लिया था। तो कहीं ना कहीं अधिकतर मतदाता 2014 विधानसभा में दीनानाथ पडोले की टिकट कटने से नाराज थे और उन्होंने राष्ट्रवादी को वोट किया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं सतीश चतुर्वेदी को यहां से भुगतना पड़ा था। यदि हम दक्षिण नागपुर में जातिगत गणित के दृष्टिकोण से बात करें तो यहां पर कुंभी समाज के मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। ऐसे में यहां पर होने वाले मुकाबले भी रोचक होते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गिरीश पांडव को चुनावी मैदान में उतारा था। गिरीश पांडव कुंभी समाज से आते हैं। ऐसे में गिरीश पांडव ने मोहन मते को जोरदार टक्कर दी थी। अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना दोनों में शुरू हो गया है। ऐसे में यदि कांग्रेस उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी यदि यहां से दक्षिण नागपुर से यदि सीट का दावा करती है तो कहीं ना कहीं यहां पर किशोर कुमेरिया जो है वो यहां से संभावित उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। वही यदि हम कांग्रेस की बात करें तो यहां से गिरीश पांडव दोबारा गिरीश पांडव यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यदि गिरीश पांडव की बात करें तो यहां से गिरीश पांडव ने पिछले बार 2019 चुनाव में हार का सामना किया था, क्योंकि यहां से जो 4 उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतरे थे। बसपा से शंकर थूल थे, वंचित आघाड़ी से राजेश पी से निर्दलीय उम्मीदवार किशोर कुमेरिया जब निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए थे। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किशोर कुमेरिया ने 2019 का चुनाव लड़ा था। यदि हम प्रमोद मानमोड़े की बात करें तो प्रमोद मानमोड़े ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं गिरीश पांडव को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। और वो भी जो वोट थे वो 4013 वोटों से गिरीश पांडव यहां से इलेक्शन जो चुनाव है वो हार गए थे। यदि गिरीश पांडव को दोबारा 2024 विधानसभा में कांग्रेस यहां से उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां से फायदे में रह सकती है, क्योंकि दक्षिण नागपुर में भले ही गिरीश पांडव के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन करीब करीब दक्षिण नागपुर में गिरीश पांडव ने 5 करोड़ के कार्य विधान परिषद के विधायक अभिजीत वंजारी के माध्यम से कराए हैं। दक्षिण नागपुर में कांग्रेस के पास इकलौता एक ऐसा चेहरा है गिरीश पांडव जो यहां से सभी धर्मों और जाति पर अपनी पकड़ रखता है। बहरहाल दक्षिण नागपुर की सीट पर यदि शिवसेना यूबीटी यदि दावा करती है तो यहां से किशोर कुमेरिया की लगभग सीट तय मानी जा रही है। किशोर कुमेरिया दक्षिण नागपुर में यूबीटी शिवसेना के इकलौते एक ऐसे नगर सेवक है जो 4 बार नगर सेवक के चुनाव में जहां से उन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही किशोर कुमेरिया ने 2019 के करीब कुछ शिवसेना के बैनर से यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा था भाजपा शिवसेना युति के समय, लेकिन यहां से मोहन मते के निर्दलीय चुनाव में खड़े रहने के कारण कहीं ना कहीं यहां से किशोर कुमेरिया को भी हार का सामना करना पड़ा था। यदि हम शरद पवार गुट की यदि बात करते हैं, यदि दक्षिण नागपुर से शरद पवार गुट टिकट का दावा करता है तो यहां से शेखर सावर बांधे जो है वो उनका भी नाम सामने आ रहा है कि यदि दक्षिण नागपुर से शरद पवार गुट टिकट का दावा करता है तो कहीं ना कहीं शेखर सावर बांधे भी यहां से दक्षिण नागपुर से चुनाव लड़ सकते हैं।